कथा सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने जय माता दी। आज मार्गशीर्ष मंगसर का महीना शुक्ल पक्ष की एकादशी। एकादशी का नाम है मोक्षदा एकादशी। महाभारत काल में जब महाभारत का युद्ध हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश इसी तिथि को दिया था। इसी कारण से इसको मोक्षदा एकादशी भी जयंती भी मनाई जाती है। आज भगवान कृष्ण के दामोदर रूप की पूजा की जाती है। इस व्रत का विधान भी उत्पन्ना एकादशी के समान ही है। उत्पन्ना एकादशी का संपूर्ण वृतांत सुनने के पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, तीनों लोकों के ज्ञाता हैं, सबको सुख देने वाले और जगत के पति हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं, इसलिए मेरे इस संशय को दूर कीजिए कि जो मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी का नाम क्या है, उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है और उसकी विधि क्या है। भगवान, आप मेरे प्रश्नों का विस्तार पूर्वक उत्तर देने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे धर्मराज, तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है, इससे आपको का यश संसार में फैलेगा, सो आप ध्यानपूर्वक सुनिए। मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। इस दिन दामोदर भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। अब मैं आपको एक अति प्राचीन कथा सुनाता हूँ। श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर से कथा सुनाई जो कि इस प्रकार है। इस कथा में एकादशी का व्रत करने वाले के माता पिता पुत्र आदि नरक में गए हुए भी स्वर्ग को प्राप्त हो जाते हैं। तो कथा है, गोकुल नामक नगर में वैखानस नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों ओर वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा को पुत्र की तरह पालता था। एक समय रात्रि को स्वप्न में राजा ने देखा कि उसका पिता नरक में पड़ा है। स्वप्न देखकर राजा को बड़ा दुख हुआ और आश्चर्य भी हुआ, और प्रातःकाल होते ही विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर उन्होंने अपना स्वप्न की बात कही। राजा ने कहा, हे ब्राह्मणों, हे विद्वानों, रात्रि को स्वप्न में मैंने अपने पिता को नरक में पड़ा देखा है, और उन्होंने मुझसे कहा कि पुत्र, मैं नरक में भोग रहा हूँ, मेरी यहाँ से मुक्ति करवाओ। आप लोग मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ, हे विद्वानों, जो तप दान व्रत आदि उपाय बताकर कि मैं अपने पिता की मुक्ति करवा सकूं। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। राजा के ऐसे वचन सुनकर विद्वान ब्राह्मण कहने लगे, हे राजन, यहाँ समीप ही भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपके प्रश्नों का उत्तर वे भली भांति दे सकते हैं। ऐसा सुनकर राजा पर्वत मुनि के आश्रम में गया। उस आश्रम में अनेकों शांति चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह चारों वेदों के ज्ञाता साक्षात ब्रह्मा के समान पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने वहां जाकर उनको साष्टांग प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने राजा के आने का प्रयोजन पूछा। राजा ने कहा कि हे महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, परंतु अकस्मात एक विघ्न आ गया है। इससे मेरे हृदय में अत्यंत अशांति हो रही है। यह सुनकर पर्वत मुनि ने एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद की और भूत एवं भविष्य के बारे में विचार करने लगे। फिर बोले, राजन, मैंने अपने योग बल तपोबल से तुम्हारे पिता के सभी कर्मों के बारे में जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में शोध के कहने पर अपनी दूसरी कामातुर पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया था। उसी पाप के फल से तुम्हारे पिता को नरक भोगना पड़ रहा है। तब राजा बोला, हे महात्मन, मेरे पिता के उद्धार के लिए कोई निमित्त, कोई उपाय बतलाइए। पर्वत मुनि ने कहा, हे राजन, मार्गशीर्ष यानी कि मंगसर शुक्ला एकादशी को उपवास करके उसके पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर देना। उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से
अवश्य ही आपके पिता की मुक्ति होगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने महल में वापस आ गया और अपने परिवार सहित इस मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। फिर उस उपवास के पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को नरक से मुक्ति मिल गई और वह स्वर्ग को चले गए। मंगसर मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष को इस मोक्षदा एकादशी का व्रत करने वाले के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत के से बढ़कर मोक्ष देने वाला अन्य कोई व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने अथवा सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला है तथा चिंतामणि के समान सभी चिंताएं दूर करने वाला है। तो इतना कहकर श्री भगवान कृष्ण मौन हो गई। इसलिए हमें सभी को अपने सामर्थ्य के अनुसार ये व्रत जरूर करना चाहिए। सभी बहन भाइयों को चाहिए कि जितना दान पुण्य हो सके दान करें और व्रत जरूर करें। जय माता दी। जय श्री कृष्ण भगवान की।